हेलो दोस्तों, आप लोगों को आज हम पढ़ाएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है। आप लोगों को क्या पता है कि अ, चौरी चौरा, सूरत, मुंबई, ये सब कोई एक जगह नहीं है। यहाँ से आंदोलन की शुरुआत हुई। भारतीय आंदोलन की शुरुआत हुई और भारतीय आंदोलन जब शुरू हुआ तो फिर वो रुकने का नाम नहीं लिया, वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम भारतीय मैप में, भारत के मैप में ये सब जगह को आपको बताएंगे और वीडियो के अंत तक आप लोग भी बिना देखे ये सारी सब जगह खुद लगा लोगे भारतीय मैप में। ठीक है, बस एक बार लास्ट तक वीडियो देखते रहिएगा। बस देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को ये जगह देखनी है कि जगह है कहाँ। भारतीय मैप, भारत का मैप बना लो। सबसे पहले मैप बना के, अगर आपके पास मैप है तो ठीक है और नहीं है तो कॉपी में बना लो, इसको ड्रॉ कर लो। और उसके बाद देखिए, सबसे पहले ये दो जगह है, ये दो जगह है, दोनों आसपास है लेकिन दोनों का देश अलग अलग है। यहाँ पे ये पड़ता है पाकिस्तान और ये भारत है ही। ठीक है, भारत पाकिस्तान। ये है लाहौर और ये है अमृतसर। ठीक है, दोनों आसपास है, लाहौर, अमृतसर। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आंदोलन कब हुआ, लेकिन अभी जगह देख लीजिए, जगह अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, लाहौर, अमृतसर, ये जगह जो है, ये वाला, यह है मेरठ। इसके नीचे ये वाली जगह, यह है दिल्ली। ठीक, मेरठ, दिल्ली, और तीसरी जगह जो है ये है अलीगढ़। अलीगढ़। ठीक है, देखिए, दो बिंदी यहाँ, एक लाहौर एक अमृतसर। सबसे पहली बात, एक लाहौर एक अमृतसर। यह अमृतसर पंजाब में है, लेकिन ये जो लाहौर है यह है पाकिस्तान में। दूसरा, तीन बिंदी यहाँ पे दर्शा लीजिए। सबसे ऊपर वाला मेरठ, बीच वाला दिल्ली, नीचे वाला अलीगढ़। मेरठ, दिल्ली, अलीगढ़, मेरठ, दिल्ली, अलीगढ़, या फिर नीचे से अलीगढ़, दिल्ली, मेरठ। ठीक है, ऐसे ही याद करते चलेंगे आप। इसके बाद देखिए, ये एक बिंदी है, यहां पे है लखनऊ। लखनऊ, लखनऊ कहाँ, क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गया। लखनऊ के बाद इसके नीचे यहाँ पे ये वाली बिंदी जो है, यहाँ है झांसी। ठीक, आप लोग साथ साथ करते चलिए तो और अच्छे से पता चलेगा। लखनऊ, झांसी, लखनऊ के आगे यहाँ पर है चौरी चौरा। चौरी चौरा। ठीक, चौरी चौरा, चौरी चौरा के थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे आप यहाँ पे तो यह है चंपारण। चंपारण। ठीक, देखिए, दो बिंदी यहाँ, लाहौर, अमृतसर। उसके नीचे आप आएंगे भारत के मध्य में, तो भारत के मध्य में सबसे ऊपर आपको मेरठ, बीच में दिल्ली, नीचे अलीगढ़। ये पांच चीजें याद हुई। उसके बाद अलीगढ़ के ठीक सामने थोड़ा सा नीचे लखनऊ, लखनऊ के सामने चौरी चौरा, चौरी चौरा के जस्ट सामने चंपारण। ठीक है, ये सीधे लाइन से हैं, लखनऊ, चौरी चौरा, चंपारण, मेरठ, दिल्ली, अलीगढ़, लाहौर, अमृतसर। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये झांसी बीच में पड़ता है, देश के एकदम बीचों बीच झांसी पड़ रहा है। ठीक है, याद रखिए, देश के एकदम बीचों बीच है झांसी। ठीक, यह मध्य प्रदेश का हिस्सा भी है, मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। आगे देखिए, झांसी के आगे जब जाएंगे तो इस लाइन में आपको ये वाली जगह जो है, यह है इलाहाबाद।
इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज नाम से हो गया है। ठीक, इलाहाबाद के सीधे में, इलाहाबाद के सीध में यह पड़ता है वाराणसी या बनारस। ठीक, मंदिरों का शहर बनारस। ठीक है, कितनी चीजें हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जगह का नाम हमको याद हो गया। सबसे पहले दो बिंदी, अमृतसर और बगल में लाहौर। उसके नीचे देश के बीच में आपको मिलेगा सबसे ऊपर मेरठ, बीच में दिल्ली और नीचे अलीगढ़। ठीक, उसके अलीगढ़ के सीधे में आपको मिलेगा लखनऊ, लखनऊ के सामने चौरी चौरा, चौरी चौरा के सामने क्या पड़ेगा? चंपारण, चौरी चौरा चंपारण। अब देखिए, चंपारण के आप नीचे आएंगे बनारस पड़ेगा, बनारस के पहले आपको पड़ेगा प्रयागराज या इलाहाबाद, इलाहाबाद के और आगे आएंगे देश के बीचों बीच यहाँ पे आपका पड़ेगा झांसी। ठीक है, इतनी चीजें 11 बातें हम लोगों को याद हो गई। अब देखिए, ये वाली जगह जो है यह है वर्धा, वर्धा। ठीक, अब देखिए इतनी चीजें वर्धा। अब ये वाली चीजें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यह है अहमदाबाद, अहमदाबाद। उसके बाद दूसरा नंबर का ये दांडी, अहमदाबाद, दांडी, बारदौली, यह है बारदौली। अहमदाबाद, दांडी, बारदौली। अगला है यह वाला है मुंबई, या तो बंबई भी बोलते थे, बंबई। उस समय यह था, इसका नाम बंबई था। ठीक है, बंबई के बाद नीचे है ये जो चीज है ये है पुणे। ठीक, यह भी सीधे सेंटर से है और यह जगह है जो इसको बोलते हैं मद्रास या फिर चेन्नई। ठीक है, याद करिए फिर से। ये वाली चीजें 11 तो याद हो गई आपको। उसके बाद बीच में झांसी है, ये सब लेके 11। उसके बाद नीचे उसके झांसी के ठीक नीचे आप आएंगे वर्धा पड़ेगा, झांसी के सीध में एकदम नीचे आएंगे वर्धा। वर्धा के इधर जब आएंगे आपका ये जगह है गुजरात का, ये जगह है पोरबंदर, पोरबंदर। ठीक, पोरबंदर जगह है जो कि एकदम तट पे स्थित है। देखिए, पोरबंदर गुजरात का हिस्सा, पोरबंदर, अहमदाबाद, दांडी, बारदौली। पोरबंदर, अहमदाबाद, पोरबंदर को अलग कर लीजिए, अहमदाबाद, दांडी, बारदौली, बंबई, पुणे। ये अहमदाबाद, दांडी, बारदौली, बंबई, पुणे। ठीक है, याद हो गया। 11 बातें इधर, नीचे वर्धा, इधर पोरबंदर, अहमदाबाद, दांडी, बारदौली, बंबई, पुणे। याद हो गया। इसको अब एक बार आप मैप बना के या मैप लेके उसमें आप दर्शाने की कोशिश करिए, एक बार माइंड में उतार लीजिए कैसे कैसे हम बताए हैं। उसके बाद आपको मैप में बनाना है। आपको यह भी बता दें, भारत का यह है पूर्व, यह भाग है पश्चिम, ऊपर का भाग बोला जाता है उत्तर और नीचे का भाग दक्षिण। ठीक है, ये मेन जगह है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, जहां पे आंदोलन हुआ था। आंदोलन देखिए दोस्तों 2 से 3 चरणों में हुआ था। पहला आंदोलन जो हुआ था, सबसे पहला यह हुआ था 1885 से लेके 1916 ईस्वी तक। ठीक है, 1885 से लेके 1916 ईस्वी तक। दूसरा जो आंदोलन, दूसरा चरण चला था, यह था गांधी युग, गांधी युग।
यह 1917 से लेके चला था 1917 से लेके चला था 1942 तक, सॉरी 1942 तक, ठीक है। फिर तीसरा वाला जो युग था वो अंतिम युग था 1942 से लेके 1947 तक, तीन ही खंड में बटा हुआ है। पहला चरण 1885 से लेके 1916, दूसरा चरण गांधी युग जिसको 1917 से लेके 1942 के बीच में बोला जाता है, तीसरा चरण 1942 से लेके 1947 तक। देखिए पहले चरण में क्या क्या हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी पहले चरण में। पहले चरण में हुआ था सूरत का, देखिए ये सबसे पहले 1800, यहाँ पे मैं बता देता हूं आप लोगों को नीचे लिख के, आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा। पहला दूसरा तीसरा चरण तीनों नोट कर लीजिएगा। पहला देखिए, पहला 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक। उसके बाद 1906 में क्या हुआ था, होम रूल, सॉरी 1907 में सूरत विभाजन, सूरत विभाजन। फिर 1916 होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन, ठीक। ये पहला चरण हो गया। दूसरा चरण गांधी युग, गांधी युग, गांधी युग दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका है, मैं बता चुका हूं कि गांधी युग कब से कब तक चला और उसका पूरा कालखंड और घटनाक्रम आपको पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं। कृपया करके उस वीडियो को देख लें और देखने के बाद इस मैप को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कौन सी जगह कहां है। अब देखिए ये बैठाने के बाद आपको एक काम और करना है कि हर एक जगह का सन याद कर लेना है कि कौन से सन में कहां पे घटना हुई थी। वैसे सन तो पूछा जाता है नहीं मैप में, मैप में बस यही जगह का नाम पूछा जाता है कि वह जगह जहां पे नमक सत्याग्रह हुआ था, दांडी, आपको पता है वह जगह जहां पे मिल मजदूरों के लिए आंदोलन किया गया था, अहमदाबाद, ठीक है। वह जगह जहां पे चौरी चौरा की घटना हुई थी, यह चौरी चौरा है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, एक जगह है गोरखपुर, एक जिला है उसमें जगह है चौरी चौरा जगह, ठीक है। बनारस में कौन सी घटना हुई थी, ये सारी की सारी घटनाएं का सन आपको याद करना है और हर एक घटना का कौन सा क्या क्या चीज हुआ था वो चीज याद करना है। ये मैं घटनाक्रम पहले बता चुका हूं, इस घटनाक्रम को आप देख लीजिए, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, कल किसी एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। आपको बताना है कि ये मैप आपको याद हुआ या नहीं, यस या नो करके बताना है। अगर याद हो गया हो तो यस लिखिए, न याद हो गया हो तो इसको एक बार और माइंड में देख लीजिए, मैप बना के फिर से देख लीजिए कि कैसे मैं याद करवाऊं, ठीक है। धन्यवाद।